जुमाना, देखो इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी क्या मतलब है कि अगर फातिमा साहिबा के नाम कर दो तो ऐसा नहीं हो सकता। ओजान, बतूल को यतीम खाने जाने से बचाने का एक यही रास्ता है। कस्टडी फातिमा आपा के पास रहे। कल जो ऑफिसर आए थे तुमने उनकी बातें भी सुनी है। अगर वो ये देख लें कि घर फातिमा आपा के नाम है तो वो बतूल को यतीम खाने नहीं भेजेंगे। अरे अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ जुमाना। हम वकील से मिलेंगे, हो सकता है मुकदमा दोबारा खुल जाए। ऐसे तो नहीं जैसे आग लगी और जल्दी में घर किसी के नाम कर रहा हूँ। देखो ओजान, फातिमा आपा ने सारी तहकीकात कर ली है। बतूल का उस घर में रहने का यही एक हल है जहाँ वो पली बड़ी है। तो क्या फातिमा साहिबा वकील से ज्यादा जानती हैं? हाँ देखो, वकील साहब अभी फोन करेंगे और वो हमसे मुलाकात का वक्त तय करेंगे। एक बार उस आदमी से बात कर लेते हैं, हो सकता है कि इन सारे मामलात के बगैर हमारा मसला हल हो जाए। मैं हो सकता है पर नहीं चल सकती ओजान। यहाँ बात मेरी बहन की है। मेरी जान, तुम कई दिनों से वकील से मिल रहे हो। हम खबर के इंतजार में हैं। कोई ठोस बात है? नहीं, मैं अब रुक नहीं सकती। मैं थक गई हूँ। घर तो क्या, मैं बतूल के लिए जान भी दे दूंगी अपनी। रजिस्ट्रेशन के लिए वो शायद तस्वीर मांगेंगे। शायद मेरे पर्स में तस्वीर रखी हो। जुमाना देखो, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर देखो मुझे ये अच्छा ख्याल नहीं लगता है। खैर तू अपनी तो छोड़ो, ये घर बतूल के मुस्तकबिल के लिए भी अहम है। देखो जल्दबाजी में फैसला मत करो प्लीज, और समझने की कोशिश करो कि हमारा मकसद तो सिर्फ बतूल की कस्टडी लेना है ना, सिर्फ इसलिए कि वो फातिमा साहिबा के साथ रह रही तो क्या घर उनके नाम कर दें हम? क्या इस वक्त मैं ये सब सोचूं? हाँ, मुझे घर की कोई परवाह नहीं। कस्टडी फातिमा आपा के पास हो या मेरे पास, अहम ये है कि मेरी बहन यतीम खाने ना जाए। तो क्या यही वाहिद हल है? हाँ ये रही। अरे इस तस्वीर में मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। चलो रजिस्ट्रेशन के लिए इसी तस्वीर को इस्तेमाल करूंगी मैं। अगर कोई और हल है तो बताओ मुझे ओजान। मैं उम्मीदों और इम्कानात पर वक्त जाया नहीं कर सकती। मैं भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, जो हो सकता है करेंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कि पहले हम चलकर वकील साहब से एक बार बात कर लेते हैं। क्या बुराई है? जरा सोचो तो सही। मैं अदालत देर से पहुंचा, बतूल की सरपरस्ती फातिमा साहिबा को दे दी गई। उसके बाद वो घर भी अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें क्या अजीब है ओजान? अगर कुछ जानते हो तो बताओ। नहीं तो फिर चुप रहो। मैं घर दूंगी। अपनी बहन के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मेरे साथ खड़े रहो या मुदाखलत मत करो। अरे यार, मैं मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ओजान बहुत हो गया, बस अब मैं जा रही हूँ। हाँ। तो गुलशन साहिबा आप गई नहीं थी? नहीं गई। क्यों मेहमत? अच्छा, तो आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारी ये सारे खेल और सारी गंदगी सुन रही थी। ये कोई खेलवेल नहीं है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जो समझना था ना, मुझे समझ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेल रहे हो। देखें मेरी बात सुनिए। चुप रहो तुम। बरसों बाद तुम्हारा दोबारा आना भी एक खेल निकला, और ये सब मेहमत ने तय किया। मेरी बेटी और उमर को जुदा करने के लिए जो कुछ तुमने किया ना, बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। गुलशन साहिबा कहाँ जा रही है? बेटी के पास। और कहाँ जाऊंगी मैं? आयजा को जाके सब कुछ बताऊंगी मैं। बेहतर है कि बैठ के बात करते हैं। बात करने को कुछ नहीं है। आयजा सब कुछ जान लेगी, तुम्हारी इन सारी गंदगी के बारे में और यास्मीन के बारे में। यास्मीन के? हाँ, यास्मीन के। कल मैंने तुम दोनों को अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर देखा। बहुत प्यार से गले लगाया हुआ था उसको। झुठलाने की कोशिश नहीं करना। ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। उमर ठीक कहता था, तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। देखिए सुने, आप प्लीज पुरसुकून हो जाए, जज्बाती फैसला मत करें। और तुम एलिफ, आयजा ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें उसने सहारा दिया, और तुम अहमद के साथ मिलकर उसकी पीठ पीछे खेल खेलती रही। मगर अब सब खत्म हो चुका है। आयजा को मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम दोनों को मैं सबके सामने बेनकाब कर दूंगी।